ओम आत्मीय भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि ओम एंग ओम जय मां सरस्वती। आइए त्याग के विषय में जाने। त्याग का अर्थ होता है छोड़ देना। वह जो अपने पास निरर्थक है उसे हटा देना, मिटा देना। जब हम अपने पास से निरर्थकता को हटा देते हैं और नएपन को अपना लेते हैं तो इसे ही त्याग कहते हैं। त्याग को प्रगति का नवचरण कहते हैं। त्याग जीवन का विकास यात्रा का एक अनिवार्य अंग है। यह आत्मशोधन का राजमार्ग है। एक को छोड़ना, दूसरे को पाना, रखा हुआ कदम उठाकर ही पथ पर आगे नवचरण धरा जाता है। पेट में जो अवशेष है वो त्याग करने पर ही भोजन की इच्छा होती है। अगर मल नहीं त्यागा गया तो सड़ जाएगा, पेट के फेफड़ों में अशुद्ध वायु भर जाएगा, तरह तरह की बीमारियां फैल जाएगी। इसी तरह से मानव जीवन में बहुत सारे उपद्रव संग्रह करने पर होते हैं। धन का संग्रह करने पर तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न होती है, लेकिन उससे त्यागने पर, दान करने पर मानव जीवन में एक विशेष यश की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। त्याग बिना विकास की यात्रा अवनति होता है, विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। जब तक हम किन्हीं पदार्थों, परिस्थितियों, यहाँ तक कि विचारों, भावनाओं में बंधे पड़े हैं, तब तक विषयों की ओर ध्यान नहीं जाता। इसलिए किसी वस्तु या विषय में बंधना, उसमें लिप्त रहना सर्वथा त्याग है। जो कुछ हमारे पास है, हम जो कुछ भी जानते हैं उसे हम अपनी उन्नति का आधार बना सकते हैं। जिस सीढ़ी पर हम खड़े हैं उसका सहारा लेकर ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन अंत सीढ़ी हमें छोड़नी ही पड़ेगी। यह असंभव है कि हम उस पर खड़े भी रहें और ऊपर भी बढ़ें। जीवन का आयाम व्यापक है। जीवन की पगडंडी बड़ी लंबी है। संसार का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। आगे बढ़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ त्याग करना ही पड़ता है। यहाँ कोई भी ऐसा धाम नहीं जहाँ पहुंचकर यह कहा जा सकता कि हमारी यात्रा पूरी हो गई। अब यहाँ से हटना पड़ेगा। जब तक जीवन है, यह संसार है, तब तक हमें छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए त्याग कीजिए मैं और मेरेपन का, ताकि हम परम सत्ता की अनुभूति कर सकें। जब तक मैं है तब तक परमात्मा की विराट सत्ता की अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। मेरेपन के कारण वस्तुओं, पदार्थों, विषयों की सीमा से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ऐसे स्थिति में हम विश्व चक्र की गति के साथ तारतम्य स्थापित नहीं कर सकते। सारा संसार ही त्याग की धर्म पर चल रहा है। अतः संग्रह और रोक के रखने की वृत्ति हमारे जीवन में संघर्ष पैदा कर देगी। यहाँ का धर्म है जीवन की गति देने के लिए कुछ न कुछ त्याग करते रहना चाहिए। यदि हम चाहेंगे कि मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसी परिस्थिति में प्रकृति के विरोध का सामना करना पड़ेगा और तब हमको विवश होकर छोड़ना पड़ेगा। एक पराजित योद्धा की तरह फिर क्यों न स्वेच्छा से त्याग करके विश्व क्रम में सहयोग करें। इससे दो लाभ होगा। एक, स्वधर्म का पालन होगा, संतोष मिलेगा। दूसरे, हमारा जीवन एकाकी संकीर्ण न रहकर व्यापक विस्तृत हो जाएगा। हमारा जीवन विकसित होगा, क्योंकि त्याग एक को हटाकर दूसरे को प्रतिष्ठा का अवसर देता है। इसलिए मन, क्रम, वचन से अशुभ का भी त्याग करना चाहिए। जिस तरह द्वार के किवाड़ों को खोलते ही सूर्य का प्रकाश सहज ही भवन को प्रकाशित करता है, उसी तरह जीवन में अशुद्ध तत्वों को निकाल देने पर शुभ का आगमन अपने आप हो जाता है। बुराइयों के छूटते ही अच्छाइयाँ स्वतः आ जाती है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ममता आदि बुराइयों के छूटने पर दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, तितिक्षा, ये सब सम, दम आदि जो भी सतोगुण है अपने आप उदय होने लगता है। विषय वासना जीवन की विकृति है, इसे त्यागना चाहिए। विषय वासना और उससे प्रेरित भोगों को त्याग करना
आवश्यक है, क्योंकि इसके रहते हुए जीवन के उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा संभव नहीं है। मनुष्य की शक्तियां न्यून एवं क्षीण होती है। इसमें लिप्त रहने से आध्यात्मिक एवं भौतिक किसी भी क्षेत्र में ऐसी सफलता नहीं मिलती जिससे संतोष मिल सके। विषय भोगों का चिंतन जीवन में कई तरह की विकृतियां विषमताएं पैदा करती है। गीता का मंत्र है, ध्यायतो विश्वाम पुंसा संगस्ते सुपजायते संगस्ते जायते कामा कामंद क्रोध अभिजायते। अर्थ है, विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति होती है। विषयों की आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना यदि पूर्ण हो तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। इस तरह विषयों के चिंतन से अनेक मानसिक विकृतियां, पागलपन, टेंशन आदि बहुत तरह की प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए इसे त्यागना चाहिए। गीताकार आगे लिखा है, विहाय कामन सर्वांस पुमाश्चरति निष्पृह निर्ममो निरंकार सह शांतिम अधिगच्छति। सभी कामनाओं को त्याग कर सब ओर से निष्पृह ममता रहित अहंकार का त्याग करने वाला शांति को प्राप्त होता है। अतः त्याग करना सीखें, त्याग से ही शांति मिलती है। जय श्री हरि मित्रों, हरि ओम तत्सत।